कहते वो कांटों का बिछोना है, फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। लेकिन अभी हमारी नजरों का फर्क है। हम उस व्यक्ति की तरह हैं, शराब पीने गया और सोचा कि अंधेरे में आऊँगा, मुझे दिखेगा नहीं, लाइट भी नहीं होगी, रात को आऊँगा तो कम से कम टॉर्च ले जाऊँ तो किसी से बच जाऊँगा, धक्का ना दे दे कोई। जब बहुत पी ली और आया तो कई लोगों से धक्के खा गया, गिर गया, ठोकर लग गई और कहने लगा कि वाह क्या है, आजकल टॉर्च तक बेईमान हो गई, जलती नहीं, उजाला देती नहीं, इससे ठोकर खा खा के गिर रहा हूं। सुबह शराब की दुकान वाला आया, मालिक आया और कहने लगा भाई तू मेरे तोते का पिंजरा उठा लाया और टॉर्च वहीं छोड़ आया। आप समझ गए, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। क्योंकि गया था इसलिए कि टॉर्च लेकर, लेकिन टॉर्च तो वहीं भूल आया, उसके तोते का पिंजरा उठा लाया। हम भी तोते के पिंजरों की तरह पिंजरों में कैद हैं। कोई जैन का पिंजरा ले रखा है, किसी ने हिंदुत्व का पिंजरा ले रखा, किसी ने इस्लाम का पिंजरा ले रखा है। लेकिन जो ज्ञान की टॉर्च थी, जो वेद विज्ञान कराती, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। ध्यान रखना, धन दौलत कितना भी कमा लो, जब तक नहीं कमाते हो तो बहुत सुख देती है। कहते हैं जिन गरीबों को अमीरों के सपने सोने नहीं देते, वो पूरे हो जाएं तो उन्हें कोठियों में भी चैन से जीने नहीं देते। धन नहीं था तो एक उम्मीद थी कि धन हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे, धन हो जाएगा तो मुस्कान आ जाएगी, धन होगा तो दुनिया के सबसे अमीर हो जाओगे, दुनिया में एक पहचान बन जाएगी। लेकिन कौन सी पहचान बनती है? शमशान अपने आप में कहती है मैं सबकी शानें समाप्त कर देती हूँ। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे, राख में फर्क नहीं कर सकते कौन फकीर की और कौन अमीर की है, कौन गरीब की। शमशान कहती है कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करती हूँ। और संत भी क्या है? समान। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान ने ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा। मैंने कहा भिखारी को सिर्फ दौलत दिखती है राजा की, राजा की बेचैनी नहीं दिखती है। क्योंकि जो हमें नहीं मिलता उसकी बहुत याद आती है। महावीर जब घर छोड़ने लगे तो लोगों ने, वृद्ध लोगों ने उन्हें समझाने गए, कहने लगे बेटा पागल हो गए हो, जिस दौलत को हम जिंदगी भर सोचते रहे मिल जाए, मिल जाए, ऊंचा महल मिल जाए, रत्न जवाहर मिल जाए, बढ़िया परिवार मिल जाए, वो सब तुम छोड़ के जा रहे हो। तुम पागल हो गए हो। जिसके लिए हम तड़फ तड़फ कर मर गए लेकिन मिली नहीं, उसे तुम मिलने की बात छोड़ रहे हो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आपको मिली नहीं इसलिए सुंदर लग रही है, जब मिल जाएगी तो व्यर्थ हो जाएगी। मैंने अंदर जाकर देखा है, तुमने बाहर से देखा है। हम भी जिंदगी को बाहर से ही देखते हैं, दुकान से देखते हैं, मकान से देखते हैं, नौकरी से देखते हैं, उसकी हुकूमत से देखते हैं, उसे सत्ता से देखते हैं, उसके बल से देखते हैं, विक्रम से देखते हैं, रूप से देखते हैं। कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा।
निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। कभी स्वयं से स्वयं में भी देखा करो, किस लिए आए थे? इसीलिए आए थे जो काम करके जा रहे हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं वो एक जानवर हमसे ज्यादा अच्छा करता है। तुलसी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, शांति समागमे घरी भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये तो हिंसक लोगों के यहाँ भी हो जाती, संपत्ति, सुंदर पत्नी सब मिल जाती उन्हें भी, लेकिन आत्मा को सुंदर बनाने का काम सिर्फ विवेकी और ज्ञानी करता है। वो परिस्थितियों को नहीं बदलता है, मन स्थिति को बदलता है। तुम परिस्थितियों में, मंदिर में, छत्र चामर, शांति धारा में भी आपको पता है शांति नहीं हो पाती हमारे अंदर, धारा ही धारा रह जाती है। दाम्पत्य जीवन गंपत्ति हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। परिवार में से लोग कहते हैं भाग जाओ माता जी, परिवार तो जेल है। मैंने कहा कभी जेल, जिस दिन जेल लगेगी उस दिन जेल से निकलने का प्रयास करोगे। अभी तो जेल भी तुम्हें बेल लगती है, जेल भी तुम्हें इतनी सुंदर उसकी बनावट है कि निकलने का मन नहीं करता। तुमने घर को कितने करीने से सजाया है, मन को करीने से समझाया है। मन को कभी सोचा है कि इस मन में परमात्मा का वास है? कभी भी लोग कहते हैं भगवान हम पर कृपा करो, अपना पद दो, हम पे प्रसन्न हो तो अपना पद दे दो। मैंने कही प्रसन्न होगा तो पद दे देगा, नाराज होगा तो छीन लेगा। हम प्रसाद से नहीं, हम पुरुषार्थ से चाहते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को भीख में नहीं चाहते हैं। हम वो धर्म को पालते हैं जो क्षत्रियों का था, लड़कर लिया है, लड़कर कर्मों को नष्ट किया है। किससे लड़कर? अपनी विभाव पर नति से। क्रोध आए तो दूसरे पर मत बरसना, अपने क्रोध पर बरसना कि तू आज मेरे ऊपर हावी हो गया। उसके दो शब्द मैं जानती हूँ, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं है, झूठी मन की वृत्ति है। हम जानते हैं कौन कब दोस्त बन जाता है पता नहीं चलता है। जरा सी हमारी वासनाओं की कोई पुष्टि कर देता है, हमारे राग को वृद्धिंगत कर देता है, वही हमारा दोस्त बन जाता है। जबकि आचार्य कहते यही राग आग दगे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्यागी निज पद भी। कहे राग आग दगे सदा। आप कितनी भी बीतरागता के गीत गा लेना कि मैटो राग कोटे और बीत राग बैठो, लेकिन तुम्हारे अंदर राग को पुष्ट करने के ही काम है। जितने संबंध आप बनाते हो, घरों में दरार क्यों आ जाती है? यदि सास ने आपको 1000 सेवाएं की होंगी, लेकिन एक दिन कह दे कि नहीं आज बाहर नहीं जाना, तो ये भाव नहीं आता माँ जी कह रही हैं तो नहीं जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। लोग आजकल उन परिवारों को बहुत अच्छा मानते हैं जो रोज बाजारों में खाते हैं। पत्ते चाटोगे तो अगले बार चाट तो खत्म हो जाएगी, चाट तो यहीं चाट जाओगे, पत्ते ही पत्ते बचेंगे। ध्यान रखना, पहले वो रिश्ते होते थे खाने को लोग घर में और जाने को बाहर जाते थे। अब उल्टा हो गया, जाने को घर में आते हो और खाने को बाहर जाते हो। पहले बाजारू औरतें नाचने को आती थी और घर की औरतें खाना बनाती थी। अब इतना विकास किया है तुमने कि घर की औरतें नाचने को और बाजार की औरतें खाना बनाने आती हैं। आपने अभी सुना यदर्चा भावी ने प्रमुदित मना दुर्दर्य क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तद। आपने क्या पढ़ा कि क्षण भर में प्रमुदित भाव से, प्रमुदित भाव आपने देखा होगा कैमरे के सामने लोग मुस्कुरा लेते हैं,
और कैमरा वाला भी अजीब है, बोलता मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ। अरे आपको कहना चाहिए तेरी तरफ देख कर क्यों मुस्कुराए? अपने पति की तरफ देखकर तो मुस्कुरा नहीं पाती हो और इधर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हो, हद हो गई। भगवान को पीठ हो जाए, कैमरा वाले को पीठ नहीं होना चाहिए। हम मंदिर में भी आते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी, हम तो मंदिर में विधान होता है, बैठे रहते तो देखने में आता है भगवान ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसा खड़ा हो जाए। अरे भगवान के सामने तौर तरीके से खड़ा हो जा, क्योंकि कहते बा अदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। ये मेहरमा शहंशाहों साय का दरबार है। यहाँ बा अदब आना, यहाँ 3 लोग के नाच से मिलने आए हो। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। लोग कहते हैं हम अपनी रिश्तेदारी में आए, हमने कही रिश्ता तो उससे निभाओ जो एक बार मिल जाए तो फिर टूटता नहीं है। इन लोगों से रिश्ते क्या निभाना? जो सीता राम के साथ वनवास गई थी, कई दिनों तक पानी तक मुंह में नहीं लिया, रावण के प्रलोभन में नहीं फंसी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुप जाएं कांटे पैरों तले मिसलती थी। खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली, और वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है। तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता है। तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता गए, और नाम रखा ले गर ये सीता चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। ये सीता क्या सुख दे पाएगी? सुबह से शाम तक प्रदर्शनी की तरह सज धज के खड़ी रहती, उससे कुछ काम तो बनता ही नहीं। देखो हमने क्या तरक्की की है, बाल बढ़ाने थे और नाखून काटने थे, हमने उल्टा कर लिया, बाल काट लिए और नाखून बढ़ा लिए। एक महिला हमसे बोली माता जी हम बाल सेट करा के आए। हमने कहा घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे। घर में सारे सेट हो, आप ध्यान रखना, सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, लेकिन बीवी अब सेट हो तो सारे सेट बेकार है। अब बीवी अब सेट हो गई, पहले वो धर्म पत्नी थी, क्या श्रीमती थी, अब वो हो गई, पहले घरवाली थी, घर को संभालती थी, श्रीमती थी, यानी उसकी बुद्धि अच्छी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी की तरह थी, कन्या रत्न थी, अब लड़की हो गई, लड़ाई की हो गई, लड़की हो गई, अब वाइफ हो गई जो लाइफ को चौपट कर दे। पहले पति श्रीमान थे, पति देव थे, मालिक थे, अच्छे अच्छे शब्द बोलते थे, अब हस्बैंड हो गए, हस्बैंड हसस कर बैंड बजे जिसका, फिर बेचारा आज अकेला ही बसता रहे, दुकान से घर तक, घर से दुकान तक। ध्यान रखना, हमें फिर भी अपनी धर्म में मर्यादाएं लाना है। कई लोग आते हैं माता जी ये हमारे मिस्टर, हमने कहा मिस्टर मत बोला करो, बड़ा गंदा शब्द है मिस्टर, आप समझे। अमेरिका में सबसे शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे लोग जिनके परिवार नहीं थे, कहीं भी चले जाते थे, समझ गए, उन लोगों को मिस्टर बोला जाता था। हमने गलत शब्दों को यहाँ पर ले आए, बिल्कुल आवारा आदमी को। और अपने बच्चों के नाम टिंकू फिंकू रिंकू मिंकू मत रखना, ये सब वो बच्चे हैं जो लावारिस बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, सड़क पे फिर रहे हैं, कहीं भी हॉस्टल में डाल दो। अरे बच्चों के नाम रखो, हमारे 1008 नाम है एक तीर्थंकर देव के, और वो भी 1008 नामों में भी गुण हैं। आप लोग ऐसे नाम क्यों रखते हो? अपने जीवन में उनका नाम लो। अभी नाम की बात आप सुन रहे थे कि नाम लेते हो, गिन गिन के नाम लेते हो। एक व्यक्ति मर रहा था, बार बार कह रहा था नारायण नारायण नारायण, तो गांव वालों ने आके कहा कितना धर्मात्मा है, मरते टाइम नारायण का नाम ले रहा है। तो पत्नी बोली क्या करें, टाइम तो मिलता ही नहीं था, एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था, तो दिन में 10-5 बार तो भगवान का नाम लिया ही जाता था। आप सोचो तुमने भी भगवान को इससे ज़्यादा नहीं बना रखा है। भगवान दुकान चला देना, मकान बनवा देना, ये कर देना, वो कर देना। हमने कहा इतना काम किसी नौकर को दो, को वो कहेगा मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ।
अरे परमात्मा से कहो कि ये जग के सुख की तो चाह नहीं है। आप लोग बड़े आराम से बोलते हो, मैं तो जामन मरण कीजिए ऐसा यतन पारस प्यारे, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बड़े मजबूत आदमी हो। तुम कहते भगवान तुम छोड़ के चले गए, हम जाने वाले नहीं हैं। हम जाने वाले नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसी पूजा आज तक चल रही है, कुछ पन्नों को पलटने या कुछ शब्दों को तोतों की तरह दोहराने को ये पूजा समझ लेते हो। अरे पूजा उस दिन पूजा होगी जिस दिन तुम परमात्मा होने का संकल्प ले लोगे। हम जैनी होने के नाते पूजा करते हैं, हमारा कोई सम्मान की बात नहीं। हम पुण्य के लिए पूजा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पुण्य तो बहुत बार भोग भोग के चक्रवर्ती हुए और धर्म की अवहेलना से नरक चले गए। हम पुण्य के लिए, हम सुख के लिए, हमने जितने जितने देश सुखी हो गए उतने उतने देशों में सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन दुविधाएं भी ज़्यादा बढ़ गई। आज हमारे घर की 90% बीमारियां, समझे, किससे आ गई? हमारी सुविधाओं से आ गई। आज भी महिलाएं कपड़े धोती थी, सारी हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी, चटनी पीसती थी, कभी कंधों में दर्द नहीं होता था, चक्की चलाती थी, कभी कमर की बीमारी नहीं होती थी। भाई लोग साइकिल चलाते थे, आजकल साइकिल वहाँ चला लेंगे लेकिन रोड पर नहीं चलाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया ये तो कहेगी, कुछ ना कुछ कहेगी, इस पे छोड़ो। आज उन परिवारों को आप अच्छा समझते जिनके घर पर हर काम के नौकर लगे, उन परिवारों को आप अच्छा समझते हैं जिसके घर में बहुत सुविधाएं हों। अरे खाली दिमाग शैतान का घर, परमात्मा से तो मन नहीं लगता। फिर फालतू या तो व्हाट्सएप चलाओगे या फेसबुक चलाओगे या तेरी मेरी करोगे, और नहीं तो घर में एक दूसरे को देख के चलोगे। हमें समय कहाँ था हमारे पास व्यर्थ की बातें करने का। हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग वो आदर्श थे जो सबसे पहले उठते ही पूजन की डिब्बी का ख्याल आता था। हमारा वो आदर्श था। कौन थे हम, क्या हो गए, कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? फोन पर फोन उठाते ही क्या कहते हैं, हेलो हेलो। हमने कहा हला क्यों रहा है, बैठने तो दे बेचारे को। कोई घर पे आ जाए बोले हाय हेलो, हमने कहा हाय हाय काय को कर रहा है, इतनी बदनसीबी है क्या कि वो बेचारा आ गया, उसे देखते ही अफसोस व्यक्त कर रहा। और कोई आ जाए तो हेलो करते हो। आप समझ गए कैसा पहलवानी में देखा, दो पहलवान मिलते हैं तो ऐसे ही मिलाते हैं हाथ जैसे तुम मिलाते हो। लड़ने की कुश्ती का इरादा है क्या? जब कोई घर पर आता है बोले चाय लाओ, चाय चाय बिस्कुट तो रख ही देते हो। हमने कही राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। आप शुद्ध दूध भी नहीं देते हो किसी को पीने के लिए। और बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो है बिस्कुट। घर में आज रोटी बनाओ कल तक खराब हो जाती है, वो बिस्कुट सालों का खराब नहीं होता है। उसमें कुछ तो ऐसा डाला गया जिससे जीव मर जाएंगे, तो तुम इतने बड़े जीव हो थोड़े थोड़े जल्दी मर जाओगे। यानी वो छोटा सा जीव उसी दिन मर जाएगा, तुम थोड़े दिन बाद मर जाओगे। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। आजकल का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। सोच कर देखो हमने क्या तरक्की की है। तो वास्तव में परमात्मा से मिलने का नाम, परमात्मा की पूजा, ये अपमान होगा हमारा कि हम सिर्फ पूजा करते करते मर जाएं। एक व्यक्ति यदि दूसरे को अमीर देखकर कहे बहुत अच्छे हो भाई साहब, बहुत अच्छे, उसे लेके फूल चंदन रोज चढ़ाए, तो क्या अमीर हो जाएगा?
उसकी पद्धति, उसकी जीवन शैली को अपनाए, उसकी मन स्थिति को अपनाए कि उसने कितनी लगन से उस व्यापार को किया था, किसको माल दिया था, किसको नहीं दिया था, कब पेमेंट लिया था, किस तरह से उसने कितना लगन लगाई थी। तो एक दिन व्यापार बढ़ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, परमात्मा ने विभावों को माल नहीं दिया था, स्वभाव से व्यापार बढ़ाया था। उन्होंने किसको दिया? अपने आप को, अपना अंदर का व्यापार बढ़ाया, बाहर का व्यापार नहीं बढ़ाया। बाहर के व्यापार से तो निर्वृत्ति हो गई थी और अंदर की प्रवृत्ति हो गई थी, और एक दिन अंदर से भी निर्वृत्ति हो गई थी। उस एक बीज की तरह हम वृक्ष, हम संभावना लेकर आए, हम परमात्मा होंगे। कोई व्यक्ति भी परमात्मा होने से वंचित रह जाए, इंसान का अपमान है। हम लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कहा जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, जस आयु जम मुख बीच में। जिस तपस्या, त्याग, संयम, व्रत के बिना तीर्थंकर भगवान को भी मोक्ष नहीं हुआ, हमें घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा। बड़े शान से कहते हैं हमसे कुछ नहीं बनता। ऐसा त्याग भी मत करो कि जिस दिन नमक छोड़ देते हो, कल से तो याद रहता तुम्हें कल नमक नहीं खाना, कल नमक नहीं खाना। फिर सुबह से तैयारियों में लग जाओगे, घर पर क्रोध करोगे, तुझे पता था नमक नहीं खाना, नमक नहीं खाना। अरे खा लो नमक, इतने से तो नमक खा लो, लेकिन उस दिन सच्ची पूजा, सच्ची संयम हो जाएगा जिस दिन इतने तल्लीन हो जाओ कि याद ही नहीं आए। हमारे बहुत अच्छी बात कही है कि परमात्मा ने जितने मुनि हुए उनने उपवास किए, तो अंदर में वास ऐसा हो गया कि उपवास हो गया। प्रवृत्तियों को, मन प्रवृत्ति को भी बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि धर्म परिस्थितियों को बदलने का नाम नहीं है, धर्म मन स्थिति को बदलने का नाम है। धर्म आह्लाद, धर्म धन्यवाद, धर्म प्रफुल्लता होने का नाम है। यदि धर्मात्मा भी उदास रहेगा, धर्मात्मा भी शोक में रहेगा, तो फिर अधर्मात्मा क्या करेगा? आपने देखा होगा धर्मात्मा लड़ लेते हैं और जुआरी शराबी एक जगह बैठ लेते हैं, तो हम लोग किसी बात पर भी, कोई एक करे तो करने दो, अपन को उसका साथ नहीं देना। तो आप लोग बहुत समझदार हो, एक दिन समय को साथ दोगे तो तुम समय सार बन जाओगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आज से ही जो पूजा की लाइनें पढ़ते हो, एक लाइन पर भी मन को केंद्रित किया करो कि वास्तव में मुझे इस जग से मन हुआ या नहीं हुआ। आप लोग थोड़ी सी इसी परिस्थिति में रहें, ऐसे ही घर में रहें, कोई दिक्कत नहीं। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। बोलिए आदिनाथ।